morning, students. In this video, we'll be discussing the question answers of session 2, that is linking spreadsheet data of unit 2nd of 10th standard electronic spreadsheet. First of all, we will be doing the solution time of it, which is given on page number 69, and then we will be discussing the assignment questions of this very session beta. Let's start with it. Now, first question is, what is the need of multiple sheets in a worksheet? स्प्रेडशीट के वर्कबुक में बेटा, वर्कबुक में क्या होता है, कई शीट्स होती है ना, तो कहते हैं क्या ज़रूरत है कई शीट्स की वर्कबुक के अंदर, और एग्जाम्पल भी दो उसका। अब मल्टीपल शीट्स है ना, मल्टीपल शीट्स एक वर्कबुक के अंदर है, जैसे कई चैप्टर्स होते हैं हमारी बुक के अंदर, इज इट श्योर ना। उसी तरह वर्कबुक के अंदर कई शीट्स होती हैं, लेकिन उसका यूज़ क्या है, दे वांट टू आस्क, और एग्जांपल भी मांग रहे हैं। तो मल्टीपल शीट्स हेल्प कीप इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन अ वर्कबुक। जैसे अलग अलग चैप्टर्स होते हैं ना, हर चैप्टर में एक पर्टिकुलर रिलेटेड टॉपिक से उसके अंदर दे रखा होता है ना। अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स कवर कर रखे होते हैं उन्होंने, और उनके अंदर भी सब टॉपिक्स होते हैं। क्यों होते हैं? इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज द थिंग। उसी तरह वर्कबुक के अंदर कई शीट्स होती हैं, वर्कशीट होती हैं। क्यों होती हैं? जिससे हम अपने डेटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकें। डिफरेंट डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ सेपरेट शीट फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। अलग टाइप का डेटा अलग शीट में हम स्टोर कर सकते हैं, जिससे हम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकें डेटा को, और हर शीट को उसके जो हम उसके अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं उस हिसाब से हम नाम भी दे सकते हैं। सो हाउएवर व्हेन द नीड अराइजेज, जब हमें ज़रूरत पड़ती है, देन सेपरेट शीट कैन बी लिंक्ड टू, हम लिंकिंग भी उस पर्टिकुलर शीट के साथ कर सकते हैं। एंड इन दिस वे ऑल डेटा कैन बी यूज्ड इवन व्हाइल इट इज़ इन डिफरेंट शीट्स, चाहे वो अलग अलग शीट्स में हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लिंकिंग हम लोग उनको एक जगह पे ला सकते हैं, उसमें से हम लोग डेटा देख सकते हैं। सो अभी एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। Anushka is trying to keep track of her personal finance. She has several bank accounts and the information is scattered and disorganized. She can get a good grasp on her finance until she can't get a good grasp on her finance until she can see everything at once, कि वो एकदम सारी चीज़ों को देख सके। So इसके लिए क्या कर सकती है? अनुष्का कैन कीप डिफरेंट बैंक स्टेटमेंट इन डिफरेंट वर्कशीट एंड कैन क्रिएट अ न्यू शीट, और एक नई शीट वो बना सकती है। कौन सी? कंसोलिडेटेड डेटा, और जो उसका किसके साथ लिंक होगा? बाकी शीट्स के साथ, जिनके अंदर उनका सेपरेट अलग अलग अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। एंड इन दिस वे शी वुड बी एबल टू सी ऑल ऑफ हिज अकाउंट बैलेंस एट वंस। तो हो गया ना, मल्टीपल वर्कशीट्स का हमें है यूजफुल, है ना, बेनिफिट हो गया ना। ना अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। क्या होता है बेटा? हाइपरलिंक, लिंक होता है किसी के साथ जुड़ना। तो कंप्यूटर के अंदर क्या है हाइपरलिंक? मीन जब हम एक चीज़ पे क्लिक करें, एक शीट में किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और कोई और डॉक्यूमेंट खुल जाए, दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंट हाइपरलिंकिंग। ठीक है, अब इसको आंसर देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। अ डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक इज अ लिंक क्लिकिंग ऑन विच ओपन्स अ लिंक डॉक्यूमेंट सच एज स्प्रेडशीट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और एन इमेज फाइल एंड सो ऑन। एक जगह पे क्लिक करने पे जब दूसरी चीज़ कोई और डॉक्यूमेंट खुल जाए, जैसे मान लो डॉक्यूमेंट 1 पे हूँ और जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट 1 में खुल कर आ जाए, तो डैट विल बी नोन एज हाइपर लिंकिंग। हाइपरलिंक आर वेरी यूजफुल व्हेन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। कई बार होता है कि हम डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और हमें कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए उस डॉक्यूमेंट के साथ साथ, अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट। In that case, rather than adding the content of additional information, तो उस केस में ये नहीं कि हम उस डॉक्यूमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने लग जाएं, बल्कि हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन जो दूसरे डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई है उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब ये एडवांटेजेस क्या हुई, तो हम इसको चेक करें। और डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम वेरी लार्ज विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो ऑर्गेनाइज्ड वे में अलग अलग शीट्स में पड़ी हुई है ना, तो हम अलग अलग जगह से उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट एट वन प्लेस इन अ लार्ज फॉर्म। और वो भी क्या होगा, हॉट पॉच हो जाएगा, हम लोगों को प्रॉपरली हमारा डेटा नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात, additional information is also available by clicking at the hyperlink। और अलग अलग चाहे वो पड़ा हुआ है, हमें मिल तो जाना ही है बाय क्लिकिंग करने पर। तो हाइपरलिंक मेक डॉक्यूमेंटेशन रीडर फ्रेंडली, तो उसके लिए जो यूज़र होता है उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है वर्कआउट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यू वांट टू ऐड अ लिंक टू वन ऑफ द 3 टेबल्स इन HTML फाइल। HTML की फाइल है, उसके अंदर टेबल्स हैं, आप उनके साथ लिंकिंग करना चाहते हो। और HTML की फाइल कौन सी, result.html। तो अब बताओ कैल्क में हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके स्टेप्स हैं बेटा, क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमें शीट खोलनी है जहाँ हमने लिंक क्रिएट करना है। फिर हमने कमांड कर लिखनी है या क्लिक करना है कमांड पे, इंसर्ट का होता है मेन्यू बार में, वहाँ से हमने किस पे क्लिक करना है, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। जब हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, जैसे ही मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगी और उसमें एक ऑप्शन होगा लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। वहाँ से जब आपका फिर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ से हम ब्राउज करेंगे HTML फाइल को। कौन सी फाइल को, result.html को, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है result.html। और फिर वहाँ से हम लोग टेबल चूज कर लेंगे एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके। So choose out the table of the loaded HTML file and I will able to view it in my document. Okay बेटा। Now the next, ये आपके क्वेश्चन थे सोल्यूशन टाइम के। अब we will be discussing the assignment questions बच्चे। अब पहला क्वेश्चन है जैसे what is the use of multiple sheets in a workbook। ये अभी हमने आंसर 1 में किया, so no need to do it again, है ना। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है सेकंड, इसके 3 सब पार्ट्स हैं। हाउ वुड यू इंसर्ट अ न्यू शीट इन अ वर्कबुक। नई शीट आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर है, पहले आप क्वेश्चन में से लिखो द स्टेप्स 2, ठीक है। फिर आप एक क्वेश्चन में से इंसर्ट अ न्यू शीट इन अ वर्कबुक आर। ये लिखने के बाद वी विल स्विच ओवर टू पेज नंबर 57 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज इन द बिगिनिंग, है ना। सो लेट्स सी ऑन विच पेज वी हैव अराइव्ड। इट इज 60 एंड वी विल स्विच ओवर टू मोर पेजेस। या दिस इज पेज नंबर 57 बेटा। सो आपने पहला पॉइंट हो गया, हमने इंसर्ट करना है ना, स्टेप आर के बाद आपने लिखना है सिलेक्ट द शीट दैट विल बी नेक्स्ट टू और आफ्टर द न्यू शीट। अब हमने इंसर्ट शीट करनी है, तो हमने वो शीट सिलेक्ट करनी है जिससे पहले या बाद में हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं एक नई शीट। फिर हम कमांड पे क्लिक करेंगे इंसर्ट में जाके, ये रहे जैसे इंसर्ट में जाके शीट पे क्लिक करेंगे, या मैं राइट क्लिक कर सकती हूँ नीचे, कहाँ से, नीचे शीट टैब से, जैसे यहाँ पे इन्होंने कर रखा है, ठीक है। फिर वहाँ से आप इंसर्ट शीट कर देंगे। चलो हमने पहला स्टेप लिखना है, सेकंड लिखना है, दोनों तरीके हो गए। और फिर आपने एक तीसरा तरीका भी इन्होंने बता रखा है कि एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करके और फिर वहाँ पे शीट टैब पे क्लिक करो खाली जगह पे, तब भी ये बॉक्स आ जाएगा फ्रॉम वेयर यू कैन। फिर थर्ड पॉइंट, कैल्क विल नाउ डिस्प्ले इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स वेयर यू कैन एंटर द शीट नेम। शीट नेम वहाँ से ले सकते हैं हम लोग, कि जो ब्रैकेट के अंदर है नहीं लिखना है, फिर आपने यहाँ तक इसको स्विच ओवर कर देना है। ओके बेटा, मीन्स 3 पॉइंट्स आर देयर। ओके, सो आपने इतना, क्योंकि अगला तो आ जाएगा रीनेमिंग का, तो आपने बस यही पॉइंट लिखने हैं, 3 पॉइंट। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, ये और वाला भी लिखना है आपने, एंड द थर्ड पॉइंट, इसके अंदर ब्रैकेट वाला आपने नहीं लिखना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज रीनेमिंग का है आपका, दैट इज ऑफ रीनेमिंग बेटा, ठीक है। तो रीनेमिंग के अंदर ये इंसर्ट वाला हो गया, यस दिस इज फॉर रीनेमिंग। तो द स्टेप्स टू रीनेम अ शीट्स आर करके फिर आपने ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है, सेकंड पॉइंट लिखना है इसका, इस रोके की रीनेमिंग कैसे करनी है। फिर डिलीटिंग करने का शीट में, फिर वहाँ पे लिखना द स्टेप्स टू डिलीट अ शीट आर, राइट क्लिक ऑन द नेम एंड देन चूज डिलीट शीट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, क्योंकि राइट माउस क्लिक किया है ना, तो ये आपके ऑप्शंस आ जाएंगे, वहाँ से आपने क्या ले लेना है, डिलीट शीट। तो ये आपका था सेकंड, ये तीनों पार्ट्स आपके हो गए हैं। नाउ वी विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वो हमारा कौन सा है ना, असाइनमेंट का ये हो गया।
ये तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दैट इज़ योर हाउ डू यू लिंक 2 और मोर शीट्स इन अ वर्कबुक। हम कैसे लिंकिंग करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा शीट्स को वर्कबुक में। तो पहले क्वेश्चन में से लिखना है, वी कैन लिंक 2 और मोर शीट्स इन अ वर्कबुक थ्रू, ये खुद लिखना है, थ्रू कीबोर्ड और थ्रू माउस, एंड नहीं लिखना है, और थ्रू माउस बेटा। अब अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। ये भी अभी सोल्यूशन टाइम में हमने किया था, दैट वाज योर आंसर टू, सो नो नीड टू डू इट, ये भी हमने नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर हाइपरलिंक्स ऑफ डॉक्यूमेंट यूजफुल। वो कैसे हैं, ये आंसर 2 का सेकेंड पार्ट था, ये भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं सोल्यूशन टाइम में, करते वक्त आप कॉपी में कर लोगे, तो इसको करने की भी दोबारा ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, when would you insert following types of link in your worksheet and give example, है ना, कि आप कब करोगे डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक एंड लिंक टू द एक्सटर्नल डेटा। तो पहले हम डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक का करते हैं, इसका आंसर पेज नंबर 62 पे दे रखा है बेटा आपको, ठीक है। वी विल स्विच ओवर टू 62 पेज, 68, 7, so let's see which page we have arrived, that is your 62 हो गया आपका, कि हम लोग कहाँ पे इसको डालेंगे, कि हम लोग कब यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक को और हमारा एक्सटर्नल हाइपरलिंक। तो अब डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक करने के लिए हमने क्या करना है, ये एक लिंक है ना, ये क्या होता है, लिंक होता है कि किस पे हम लोग क्लिक करने पे दूसरी शीट हमारे सामने खुल कर आ जाती है बेटा। और क्वेश्चन था, व्हेन वुड यू इंसर्ट फॉलोइंग टाइप ऑफ लिंक्स इन योर वर्कशीट, है ना, कब आप करोगे, सो व्हेन यू विल डू इट, है ना। सो a document hyperlink is a link linking on which opens a linked document such as a spreadsheet or a text document or a image file and so on, जब हमें ज़रूरत होगी, है ना। अब जब हमें दूसरे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तब हम करेंगे ना, लेकिन अभी इन्होंने ये ज़रूरत नहीं पूछी, इन्होंने पूछा हाउ टू इंसर्ट, हाउ वुड यू इंसर्ट। तो उसका आंसर के लिए, ठीक है, पहले आप यहाँ से ऑप्शन नंबर 1, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू प्लेस द हाइपरलिंक, क्लिक द हाइपरलिंक आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार पे आप क्लिक करोगे तो ये कमांड होगी, और वाली भी लिख लीजिएगा, एंड देन द थर्ड पॉइंट, तो हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल जाएगा, ठीक है। और फिर वहाँ से हम लोग जो हमारे स्टेप्स हैं अलग अलग, ये इन्होंने पॉइंट्स में लिखे हुए हैं A, B, C, एंड ऑन नेक्स्ट पेज आल्सो दे हैव गिवन D, E and F is there, you have to write the whole of the things, okay। फिर आपका आ जाता है जो नेक्स्ट का आंसर था, दैट वाज 65 पेज पर बेटा, ठीक है, लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा था। तो उसके लिए भी आपने पूरे ये स्टेप्स लिखने हैं कि कैसे करोगे आप एक्सटर्नल डेटा के साथ अगर आपने लिंकिंग करनी है। तो हम पहले वर्कशीट खोलेंगे जहाँ पे आपने एक्सटर्नल डेटा डालना है, फिर हम सिलेक्ट शीट्स करेंगे, फिर हम कमांड करेंगे क्लिक इंसर्ट में जाके लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, मीन्स ये आपके स्टेप हो गए। और इसके अंदर आपने सारे स्टेप्स जो हमने एक्सप्लेनेशन के टाइम किए थे, दैट ऑल वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन इट। ये 5th वाला भी, एंड देन द उसके पार्ट्स भी 5th के, एंड देन द 6th वन, वी आर गोइंग टू राइट द होल ऑफ द स्टेप्स ओवर हियर। फिर आपका है यस, ये हो गया आपका 6 के दोनों वाले पार्ट्स हो गए, ये डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक एंड लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। अब क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज रजिस्टर्ड डेटा सोर्स इन कैल्क। क्या होता है रजिस्टर्ड डेटा कैल्क के अंदर, ठीक है। तो अब वी विल मूव टू पेज नंबर 67 in order to find out its answer. So it is given over here, that is your page number 67. Registered data source in OpenOffice means if a database is .odb format or related to it or not, कि वो ODB फॉर्मेट में है या नहीं। अगर वो ODB फॉर्मेट में है तब तो वो क्या होता है, रजिस्टर्ड डेटा होता है, अदरवाइज वो रजिस्टर्ड डेटा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट to insert first 10 records in a table from the database that is school.odb in your worksheet, then how will you do this। अब इन्होंने खुद एक टेबल दे दिया है और उसके 10 रिकॉर्ड डालने हैं, तो बेटा कहते हैं कि आप कैसे करोगे।
है ना, एक्सटर्नल डेटा हो गया ना, तो हमने एक्सटर्नल डेटा वाले ही क्या कर देने हैं, स्टेप्स ले लेने हैं। तो वी विल मूव टू पेज नंबर 67 फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अब एक्सटर्नल डेटा के पहले आप 66 में ही आप आओ। लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स है ये। तो हमने सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट लिखने के बाद हम लोगों ने 67 पेज पे आ जाना है, वहाँ से सेकेंड पॉइंट लिखोगे, थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे कंप्लीट, एंड देन वी विल राइट द फोर्थ पॉइंट बेटा। अब लेकिन ये ध्यान रखना कि जब टेबल नेम, मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम तो सिर्फ टेबल नेम कह दिया था, लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली कुछ टेबल का नाम वो कह रहे हैं, तो हम टेबल नेम के साथ यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टूडेंट टू व्यू इट्स डेटा इन द राइट सेक्शन, बस बाकी सारा आपने लिखना है। फिर फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे। लेकिन जो इसके बी पार्ट है, जब हमने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि हम अगर हम कुछ उसकी रोज़ लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट वो कर लो रोज़ और ड्रैग करके उसको क्लिक कर लो मेन टेबल के अंदर। लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट द 10 रोज कर देंगे, हम क्या कर देंगे, 10 रोज टू बी सिलेक्टेड। ओके, एंड फिर हम अगला अपना सी पॉइंट लिखेंगे। ओके, एंड वी विल फिनिश ऑफ विद द थिंग्स। फिफ्थ पॉइंट नहीं, एक पॉइंट इसका और है, कौन सा, जो लास्ट पे 68 पे, उसका हमने सिक्स्थ पॉइंट भी यहाँ पर लिखना है बेटा। ओके, देन दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, थैंक्स।